मनुष्य जब अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाता है, उनकी मेहनत बेकार हो जाती है या उनके सपने समय से पहले ही टूट जाते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं, जिसके कारण वे चिप कर रोते हैं। नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है और अंत में वे हार मान लेते हैं। आज के प्रश्न के उत्तर में हम इसी बिंदु पर एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में विद्यार्थी मठ में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठ में भेजा जाता था। बच्चे मठ में भिक्षु के सानिध्य में मठ की देखभाल भी किया करते और अध्ययन भी किया करते थे। एक युवक को भी भिक्षु बनने और ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए उसने मठ में जाने का फैसला किया। उसमें मठ में जाने का बहुत उत्साह था। वहां मठ में अपने साथियों के साथ वह जाकर घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत ही कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी पाठ समझ लेते थे, परंतु उसे पाठ समझने में कठिनाई होती थी। वह लाख प्रयास करता, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगती। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, पुत्र, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की मदद करो। युवक ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से मठ से घर की ओर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे थकान होने लगी और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के पास एक चींटियों का घर था। वहां उसने देखा कि एक चींटी गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर ला रही थी। वह टुकड़े का वजन उस चींटी के वजन से कई गुना ज्यादा बड़ा था। जैसे ही चींटी उस टुकड़े को कुछ दूर लेकर जाती और वह टुकड़ा उससे छूटकर गिर जाता, परंतु वह हार नहीं मानती और फिर उस टुकड़े को उठाती और कुछ दूर लेकर जाती। टुकड़ा फिर से गिर जाता। युवक चींटी की यह सब प्रक्रिया ध्यान से देख रहा था। कुछ ही समय में वह चींटी उस गुड़ के टुकड़े को अपने घर तक ले जाने में सफल हुई। उस चींटी को देखकर युवक ने सोचा कि जब यह छोटी सी चींटी बार बार असफल हो जाने के बाद भी हार नहीं मान रही है और निरंतर प्रयास से उसे अपने लक्ष्य तक ले जाने में सफल हुई, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों हार मान लूं? युवक सोच में पड़ गया। उसने सोचा, निरंतर अभ्यास से मैं भी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? युवक ढेर सारे उत्साह के साथ वापस मठ में आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर उसका भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक आगे चलकर एक महान विद्वान भिक्षु बना। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के साथ आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ साथ परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। सपना हर इंसान देखता है। हर किसी के अपने सपने होते हैं। किसी के सपने बड़े होते हैं और किसी के छोटे। कोई कभी किसी से मोहित होकर भी उसे पाने के सपने देखता है, या वह खुद भी कुछ पाने के लिए सपने देखता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसे अपना सपना बना लेते हैं। लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मनुष्य की चाहत और
उसके मन की इच्छा ही उसके सपने होते हैं। आज हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे। पहला, आत्मविश्वास को बनाए रखें। किसी ने सही कहा है कि अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो समझिए कि आपने आधी जंग बिना लड़े जीत ली है। दूसरी ओर, अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। आप आधी लड़ाई इसी के कारण हार जाते हो। यही चीज आपके लक्ष्य के साथ भी लागू होती है। अगर आत्मविश्वास साथ है तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मविश्वास का एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें। आत्मविश्वास जितना ऊंचा रहेगा, सफलता उतनी ही आसान हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें, परंतु साथ साथ में इतना भी ध्यान रखें कि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में ना बदल पाए। दूसरा, कभी निराश ना हो। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि जीवन के हताश भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कामकाजी जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के लक्षण आते हैं। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ या असहाय पाते हैं। कभी कभी परिवार के बारे में सोचने पर भी निराशा आने लगती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाएं। इन सभी चीजों से खुद को मजबूत रखें, जिससे यह आप पर कभी हावी न होने पाए। तीसरा है, धैर्य बनाए रखें। कहा गया है कि धैर्यवान इंसान को सफलता में चाहे विलंब हो जाए, पर एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग सफल होते होते रह जाते हैं और जिंदगी में कई हम बड़े कदम उठा लेते हैं, जैसे हताश हो जाना, उदास हो जाना, या फिर कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों में धैर्य की कमी हो जाती है। जिन लोगों के पास धैर्य नहीं होता है, वह कभी भी लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं हो पाते हैं। जिंदगी में धैर्य और संयम सफलता की चाबी होती है, इसलिए कभी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य से काम लेंगे तो सफलता जरूर हमारे कदमों में होगी। चौथा है, क्रोध न करें, शांत रहें। जब भी हमें सफलता हाथ नहीं लगती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी न हो पाती है तो उसे क्रोध आने लगता है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं, वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को नहीं संभाल पाते हैं, इसके आवेश में गलत काम करने लगते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि मन को शांत रखिए। मन को शांत रखने से मस्तिष्क भी शांत होगा और इससे नए नए विचार मन में आएंगे। पांचवा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हमें अपने जीवन में की गई गलतियों की स्वीकार करना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का विश्लेषण कीजिए। कारणों का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक होता है। उन कारणों को विश्लेषण कीजिए, उन कारणों का पता कीजिए और अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार कीजिए। उन गलतियों को स्वीकार करने के पश्चात उन पर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। छठा, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोग न तो खुद कुछ बन पाते हैं, न ही दूसरों को बनने देते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग हमें भी कुछ नहीं करने देंगे और अपनी नकारात्मकता को भी हमारे अंदर कूट कूट कर भर देंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। सातवां, बातों को गंभीरता से लें। जितना आवश्यक हो सके उतना ही बोलें। जीवन में अपनी उत्पत्ति को गंभीरता से लें।
हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के तरीकों के बारे में चिंतनशील रहें। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बस बोलते रहते हैं, कर नहीं पाते, और कुछ लोग बोलते नहीं, बस लक्ष्य को पाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कम बोलें, उचित बोलें। तब आप देखना, आपको भी इस बात का एहसास होगा कि मुझे अपने ज़्यादा बोलने का अफसोस कई बार हुआ, लेकिन अपने मौन का कभी नहीं। उम्मीद है कि आपको उपरोक्त प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।